एक बड़ा बुद्धिमान लड़का था, विद्यार्थी पढ़ता था। विद्यार्थी गया विद्यालय में तो अपने प्रोफेसर को प्रणाम किया। प्रोफेसर को पता है ऐसे तो प्रणाम करते कहाँ ना नौजवान, हाँ ठीक है खुश रहो। बोले सर आपके पिताजी तो अब दुनिया में नहीं है। बोले नहीं, हाँ मुझे पता है। टीचर ने कहा तुझे कैसे पता है? बोले आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। प्रोफेसर ने कहा मेरा बाप तेरे सपने में क्यों आए थे? बोले आपके मरे हुए पिताजी मेरे सपने में आए और मुझसे कहे कि तू अपनी कॉलेज में जाना, वहाँ पे मेरा बेटा ही टीचर है, चिंता मत कर, और जाके उनसे कहना कि ये लड़का बड़ा शरीफ है, इसको कैसे भी पास कर दीजिए। ये आपके पिताजी ने मुझसे सपने में कहा, बाकी मर्जी सर आपकी है। टीचर समझ गए कि बहुत चतुर आदमी है तुम, मेरे मरे हुए बाप की धमकी मुझे दे रहे। मैं आपके पिताजी ने मेरे सपने में कहा था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी। प्रोफेसर ने कहा हाँ तो ठीक है, कल आना, कल तुझे पास ही कर दूंगा, इसमें क्या है, कल आना भाई। लड़का सोचा मेरा काम हो गया। अध्यापक कोई ऐसा वैसा थोड़ी होता, तो भाई तेरा गुरु है। दूसरे दिन जब पहुंचा तो टीचर ने कहा कि बेटा मेरे पिताजी आज फिर मेरे सपने में आए थे। बोले हाँ सर क्या कहे? बोले कहे कि लड़का बड़ा धूर्त है, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल पास मत करना। टीचर ने सोचा कि मैंने इसको जवाब दे दिया, लेकिन विद्यार्थी भी कम नहीं था। बोले सर पास करो न करो आपकी मर्जी, आप बुरा न मानो तो एक बात कहो। टीचर ने कहा कहो। बोले सर बुरा न मानिए, आपके बाप हैं बड़े दो कौड़ी के आदमी, मुझसे कुछ और कहते हैं, आपसे कुछ और कहते हैं, मरने के बाद भी सुधरे। हद है। अबे सपना देखे दोनों नहीं है, झूठे बोल रहे हैं बीच। कई लोग ऐसे होते हैं, सपना देखे तब तो सही है, सपना बिना देखे सपना बना रहा है बेचारा। अब इसको न कच्चा कहा जाए न पक्का कहा जाए। कह रहा है आपके बाप हैं बड़े गड़बड़ भाई, मुझसे कुछ और कह रहे सपने में, आपसे कुछ और, दोनों बेईमान। वास्तव में न तूने देखा न उसने देखा। सपना है क्या? जो अपना नहीं है वही तो सपना है। कैसे यार? अच्छा आपने कभी सोचा कि भगवान को पाने की इच्छा क्यों नहीं होती? देखो गाड़ी पाने की इच्छा होती है, अच्छे वस्त्र पहनने की, घर बनाने की, है ना, ब्याह करने की, सबकी इच्छा होती है। ईश्वर पाने की कभी इच्छा होती है? ईमानदारी से बोलो, नहीं ना। कारण क्या है सोचो? उसका कारण यह है कि जो चीज़ हमारे पास उसको पाने की इच्छा होगी नहीं ना। आपके पास जो चीज़ पहले से पड़ी है उसको पाने की इच्छा होती है आपकी? बोलो। आपके पास फटा जूता पड़ा हो तो फिर जूता वैसा फटा खरीदने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। आपके पास कोई घड़ी पुरानी पड़ी है जिसको आपने बहुत दिनों तक पहना है, तो उस घड़ी को खरीदने की इच्छा होगी? भगवान को पाने की इच्छा इसलिए नहीं होती कि भगवान हमारे पास पहले से हाजरा हजूर है। इस मन का स्वभाव क्या है कि जो चीज़ नहीं है उसी को मन चाहता है, और भगवान मिला हुआ है इसलिए उसको चाहता नहीं। बड़ी बात समझने लायक है, शायद आप समझ पाएँ। भगवान बिल्कुल हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो भगवान हमारा बिल्कुल करीब है, इतना करीब जितने करीब हम अपने आप को भी नहीं है। इसीलिए कभी ईश्वर पाने की इच्छा ही नहीं होती। अच्छा ईश्वर मिलता भी नहीं है, मिले तब तो जब बिछड़ा हो। ईश्वर होता क्या है? तो जानत तुम ही हो ही जाए। जैसे ही आप उसको जानते कि बस ए हुए, जैसे सिर पे चश्मा और आप ढूंढ रहे हैं पूरे घर में, किसी ने कहा बाबा सिर पे है, अरे मिल गया। तो मिल गया मतलब क्या? खोया हुआ था तो पहले से भी सिर पे, बस आपको विस्मृति हो गई थी। पूरी भगवत गीता के बाद अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लवद्वा। हे प्रभु आपके पावन वचनों से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति हो गई कि मैं जीव नहीं वास्तव में शिव हूँ। अर्जुन से गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। जरा सोचें, आप गीता पढ़ें, भगवत गीता में अर्जुन से ही कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। अर्जुन को कैसा लगा होगा? आपसे भी कहते हैं वास्तव में आप नहीं हो, ईश्वर ही हो। ये समझ लो बस।